हेलो गाइज, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का रोहित स्वामी फैमिली पर। दोस्तों, आज हम जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं आरएस प्री और मेंस दोनों का रिव्यू करेंगे। देखेंगे कौन से नोट्स किस प्रकार हैं, कितने रुपए के मिलते हैं। दोस्तों, ये जो नोट्स है ये हमें कहाँ से उपलब्ध होते हैं? जयपुर में द नोट सब से उपलब्ध होते हैं। जो मतलब स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है उनके पास ही द नोट सब शॉप है, उस पर उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन में इनका द नोट सब के मोबाइल नंबर भी दे दूंगा मैं। आप मतलब किसी को मंगवाना हो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी। दोस्तों, इनकी जो रेट है वो प्री की तो 2100 रुपये है और प्री और मेंस दोनों की 3000 रुपये हैं। जिस किसी को मंगाना हो तो आप इनको कॉल कर लेना, वो आपको घर तक पहुंचा देंगे और उसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं और ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कौन से नोट्स है, किस प्रकार है। प्री का अलग बताऊँगा मैं आपको, मेंस का अलग बताऊँगा। चलो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास। कौन सा इतिहास? राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास वही है जो राजवीर से हमें पढ़ाते हैं। राजस्थान के इतिहास में क्या है? राजस्थान के इतिहास में देख लो, इसका द क्लास नोट्स अवेलेबल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में उपलब्ध है। द नोट सबसे उपलब्ध है और देख लो ये कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और महिचा पब्लिकेशन से ही आते हैं, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों कहाँ से स्टार्ट है। ये स्टार्ट है मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास से स्टार्ट है। फिर देखो मेवाड़ का इतिहास देखा, मेवाड़ का प्राचीन नाम भी दे दिया, मेद पाटन, प्रागवाड़, विषय जनपद, इस प्रकार ये लास्ट तक है। देखो अब आगे क्या दे रखा, आगे मेवाड़ के इतिहास से स्टार्ट है ये। आगे देखो अलग अलग का इतिहास दे रखा है। मेवाड़ का इतिहास, बाद में चौहानों का इतिहास दे रखा है। अब देखो कुंभा के बारे में दे रखा है। अब देखो सांगाई बारे में दे रखा है। आगे इस प्रकार सभी का इतिहास दे रखा है। चौहानों का इतिहास भी दे रखा है। मैंने भी पढ़ी है दोस्तों, बहुत अच्छे नोट्स हैं। राजवीर सर ने इन नोट्सों पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। दोस्तों, मैं आपको भी राय देना चाहता हूँ, एक बार ये नोट्स आप ज़रूर पढ़ें। आरएस की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए नोट्स। देखो ये दोस्तों, ये सभी प्रकार के नोट्स हाथों से लिखे हुए नोट्स है दोस्तों। ये देखो नाडोल के चौहान वंश का इतिहास देखा, जालोर के चौहान वंश का इतिहास दे रखा है। देखो ये भी देखा, सुवर्णगिरी किसको कहते हैं? जालोर किले को कहते हैं, स्वर्णगिरी जैसलमेर किला को कहते हैं। अलग अलग प्रकार से देख लो दोस्तों। किसान आंदोलन भी दे रखा है। पूरा राजस्थान की हिस्ट्री है, पूरा दे रखा है। ये जो 2018 में टॉपर्स थे उनके बारे में दे रखा है। इसको आप अलग से भी मंगा सकते हो। देखो MRP लिख रहे हैं 150, अलग से भी एक नोट्स मंगाना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ये राजस्थान का इतिहास है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या है? उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति है, जो ये भी राजवीर से पढ़ाते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति, जो राजस्थान की कला संस्कृति राजस्थान के त्योहारों मेले से स्टार्ट होकर आगे तक है। ये अलग अलग टॉपिक में बताया गया है। देखो श्रावण माह में आने वाले हैं कौन से त्यौहार आने वाले हैं, भाद्रपद मास में कौन से त्यौहार आने वाले हैं, सब के बारे में दे रखा है। आश्विन माह में, कार्तिक माह में, सभी माहों के मतलब महीनों के क्या दे रखे हैं, त्योहारों के बारे में बता रखा है राजवीर सर ने। हाथों से बनाए दोस्तों नोट्स है। देखो सिखों के त्यौहार भी दे रखे हैं अलग अलग प्रकार। अब देखो ईसाई के त्यौहार। अब देखो राजस्थान के लोक देवता आ गए। राजस्थान में कौन से लोक देवता है? जो पंचपीर है उनका भी दे रखा है। देखो पाबू जी हो गए, हडबू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, मेहा जी हो गए, गोगा जी हो गए, ये पंचपीर है। पंचपीरों के बारे में बता रखा है। पूरा जो राजस्थान की कल्चर है, कल्चर को इस छोटी सी बुक में राजवीर सर ने समाहित कर दिया। आपको सभी को ये नोट्स एक बार पढ़ने चाहिए जो आरएस की तैयारी करते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। ये अच्छी चीज़ लगी। राजस्थान का साहित्य, ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। राजस्थान के साहित्य में क्या दे रखा है? लेखक का नाम देखा, पुस्तक का नाम दे रखा है। देखो सभी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो प्री में आते हैं, मेंस में आते हैं, सभी का दे रखा। आधुनिक राजस्थानी इतिहास दे रखा है, सभी देख लो। ये राजस्थान की कला संस्कृति हो गई। अब है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल देख लो दोस्तों, सभी राजस्थान भूगोल। ये देखो सभी टॉपिक के बारे में बताया। राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति विस्तार हो गया, भौगोलिक ऐतिहासिक भौगोलिक स्थल हो गए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हो गए, जलवायु हो गया, अपवाह तंत्र या नदियाँ हो गया, राजस्थान की झीलें हो गई, सिंचाई परियोजना हो गई, खनिज हो गया, वनस्पति हो गई, वन्य जीव संरक्षण हो गया, कृषि हो गया, जनसंख्या हो गया, पशुगणना हो गया, ऊर्जा हो गया, औद्योगिक विकास हो गया, सभी के बारे में बता रखा है। देखो दोस्तों मानचित्र के बारे में, मानचित्र भी दे रखा है। अगर किसी को समझ में आए तो मानचित्र से हम समझ सकते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति से लेकर लास्ट तक जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, सभी टॉपिक का अच्छी तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। आरएस के लिए सफिशिएंट नोट्स है दोस्तों। देखो कृषि टॉपिक दे रखा है, सभी टॉपिकों के बारे में बता रखा है। ये दोस्तों ये जो नोट्स है ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। अभी मैं बता रहा हूँ ये अगर प्री की तैयारी कर रहा है उसके लिए, मेंस के लिए मैं अलग से बता दूंगा कौन कौन से नोट्स हैं। अब देखो दोस्तों अगली क्या है? राजस्थान की राजव्यवस्था।
राजस्थान की राज्य व्यवस्था देखो, भाग 6 से आपको पता है कि स्टेट्स राज्य से शुरू होता है, तो भाग 6 से दे रखा है कार्यपालिका, राज्यपाल अनुच्छेद 153 से लेकर लास्ट तक नगर पालिका, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सब के बारे में इस नोट्स में बताया हुआ है दोस्तों। देखो केंद्रीय सूचना आयोग आ गया, सब राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 सब के बारे में बता रखा है दोस्तों। देखो आप लास्ट अंत तक सब पूरे नोट्स में इस छोटे सी किताब में सबको समाहित कर दिया। ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था हो गई। अब क्या है, भारत का भूगोल, ये राजस्थान जीके के हो गए। अब है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल देखते हैं। देखो इंट्रोडक्शन, परिचय से लेकर भारत का विस्तार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैप के द्वारा समझाया गया। हर चीज़ को अच्छी तरीके से समाहित किया गया है दोस्तों। देखो आप क्षेत्र की दृष्टि से मतलब सबसे अधिकतम मतलब क्षेत्रफल वाले देश भी दे रखे हैं, सभी के बारे में बता रखा है। मतलब भारत का जहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट होती है शुरू से लेकर एंड तक बारे में सब के बारे में बता रखा है दोस्तों। मृदा सब टॉपिक है इसमें। ये भारत का भूगोल हो गया। उसके बाद क्या है, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, जो संविधान है उस संविधान के बारे में देखो। राजतंत्र से लेकर राज्य, उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस प्रकार राजतंत्र सब कुछ इसमें भारतीय पॉलिटी को पूरा अच्छी तरीके से समझा रखा है दोस्तों। संविधान के भाग हो गए, संविधान के 22 भागों के बारे में दे रखा है। देखो 22 भाग सब के बारे में बता रखा है। 22 भागों में कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है सब के बारे में बता रखा है दोस्तों। संविधान का भाग फर्स्ट, उसके बारे में उनका सबका उल्लेख कर रखा है। देखो भाग 3 आ गया, मौलिक अधिकार आ गया, सब के बारे में बता रखा है दोस्तों। पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो होती है, राष्ट्रपति समाधान नहीं सकती, सबको एकदम हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है दोस्तों। देखो अनुच्छेद, विशेष याचिका दर्ज होती है, वो भी सब बारे में बता रखा है दोस्तों। आयोग देखो, पुंछ आयोग, सरकारी आयोग, सब के बारे में इसमें बारे में बता रखा है। ये हो गया दोस्तों पॉलिटी। अगला कौन सा है, आधुनिक इतिहास, जो राजवीर से पढ़ाते हैं। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास में सब अच्छी तरीके से देखो। पुर्तगाली से लेकर, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली से लेकर ये इधर देखो आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने के कारण देखो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे। डच कहाँ गए थे, हॉलैंड और नीदरलैंड के लोग थे। उसके बाद क्या आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, स्वीडिश आए थे। अब सब के बारे में कर्म से दे रखा है। और उनके बारे में देखो पुर्तगाली का लिख रखा है 1487 में। इस प्रकार आगे से लेकर देखो प्रथम पुर्तगाली यात्री था 1498 में, कौन आया था सबको पता है, वास्को डी गामा आया था। वहाँ से स्टार्ट होकर सब एंड तक दे रखा है इसमें, एकदम अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। आपको पढ़कर ये मज़ा आएगा पढ़कर। देख लो आप, पंजाब, पंजूब, सब भारत के वायसराय सब दे रखे हैं इसमें। ये होगी आधुनिक इतिहास। अब देखते हैं कौन सा है। अब है एंशियंट और मिडल हिस्ट्री, प्राचीन और मध्यकालीन भारत, जो हमारे नरेंद्र जी सर पढ़ाते हैं। देखो प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, सबके बारे में दे रखा है। देखो मोहनजोदड़ो भी दे रखा है, हड़प्पा स्थल भी दे रखा है, हड़प्पा स्थल भी दे रखा है। देखो एकदम पूरा अच्छी तरीके से जितने वंश आए हैं सब के बारे में इसमें बता रखा है। पाल वंश दे रखा है। देखो अरब कितने आक्रमणकारी हुए हैं, सब आक्रमणकारियों के बारे में बताया गया है। अगले है दोस्तों इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से समझाया अर्थव्यवस्था को। देखो सिलेबस क्या है, सबसे पहले मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति में पूंजी बाजार पढ़ेंगे हम, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, इसमें बजट है, घाटा है, कर है, उसमें व्यापार है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक आ गया, विश्व व्यापार संगठन आ गया, IMF आ गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आ गया। उसके बाद क्षेत्र है, क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया, आपको पता है, कृषि, उद्योग और सेवा। उसके बाद गरीबी है, बेरोजगारी है, राष्ट्रीय आय है, सब के बारे में दोस्तों बताया गया है इसमें। सब के बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया है। देखो आपको दोस्तों ये नोट्स आप पर मिल जाएंगे। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में क्या दे दूंगा, इसके नोट्स आपके नंबर दे दूंगा। अब देखो ये है जो साइंस है, विज्ञान है, इसमें तीनों प्रकार की साइंस के बारे में बताया गया है। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब के बारे में बताया गया है। देखो साइंस, देखो बायोलॉजी से स्टार्ट है, अंतःस्रावी तंत्र से स्टार्ट है, ब्लड, देखो ये टॉपिक है, ब्लड रक्त टॉपिक है। देखो आगे न्यूक्लिक अम्ल, भौतिक राशियाँ, फिजिक्स है, फिजिक्स के सभी टॉपिक के बारे में। जो देखो फिजिक्स हो गई, अब केमिस्ट्री है, पूरी साइंस के बारे में, तीनों पार्टों के बारे में इसमें बताया गया है।
आगे अब है दोस्तों, विज्ञान में एक हमारी साइंस टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसकी अलग से नोट्स है। विज्ञान का अलग था, विज्ञान का अलग था, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, अलग है। इसमें ओनली फॉर टेक्नोलॉजी की बात की गई है, जो शिवेंद्र सर पढ़ाते हैं। विज्ञान देखो, विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी, अब देखो गीगा, मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, सब के बारे में बताया गया है। पूरी विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी बातें इस अलग से बुक में दे दी, जो सर ने बहुत अच्छा काम किया ये अलग से देकर। देखो अगला है दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी सर्वे, अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण। अब देख लो, इसमें प्री में आपको पता है ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि जो स्प्रिंग बोर्ड का यूट्यूब चैनल है स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन, उसमें इनकी जो विकास सर हैं, विकास सर की फ्री क्लास उपलब्ध रहती है। देख लो आप, सब के बारे में बताया गया है। यूट्यूब चैनल पर आप इनकी क्लास भी दे सकते हो। देखो हर टॉपिक के बारे में बताया गया है, मैंने पढ़ा। देखो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हाईलाइटर भी कर रखा है। देखो आप, इस प्रकार इकोनॉमिक सर्वे हो गया। अब दोस्तों मैंने जो इतने बताए थे ना नोट्स अभी तक, ये सब क्या है, ये सभी प्री के हैं, ये ओनली किसके हैं, ये सभी प्री के नोट्स हैं। किसके? प्री के। अब जो बताऊंगा दोस्तों ये किसके? मेंस के, ओनली मेंस के। ये तो प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। अभी तक मैंने बताया ये तो प्री और मेंस दोनों में आएंगे। अब जो बता रहा हूँ वो ओनली किसके हैं? ओनली मेंस के। ओनली किसके हैं? मेंस के। देखो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य हिंदी और इंग्लिश, जनरल हिंदी और इंग्लिश। सामान्य हिंदी जो नवीन सर पढ़ाते हैं, देखो सामान्य हिंदी, हिंदी बारे में सबसे वर्ण के बारे में दे रखा, वर्ण टॉपिक के बारे में देखा, वर्ण के भेद दे रखे हैं उसके। देखो वर्ण हो गया। अब देखो संधि, दूसरा टॉपिक संधि के बारे में बता दिया अच्छी तरीके से। देखो आप, हर टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से समझाया गया है दोस्तों। उसके बाद देखो शब्द, हर टॉपिक के बारे में बताया गया है दोस्तों। देखो परिपत्र आ गया, कार्य, सामान्य कार्यालय आदेश, मतलब सब के बारे में अच्छी तरीके से समझाया गया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश साथ में ही है। देखो देखो अब क्या आ गया, जनरल इंग्लिश आ गया। क्या आ गया? जनरल इंग्लिश आ गया। अब जनरल इंग्लिश स्टार्ट हो गया। एरर के बारे में बताया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है। देखो नाउन के बारे में बताया गया है, संज्ञा के बारे में बताया गया है। सब अच्छी तरीके से दोस्तों इसमें समझाया गया है। बहुत अच्छी दोस्तों मेहनत की गई है इन नोट्सों में। अब के विश्व का इतिहास, दूसरा क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जो आप मेंस में होती है, पुनर्जागरण से स्टार्ट होकर लास्ट एंड तक अच्छी तरीके से दोस्तों इसमें बताया गया है। देखो आप, अच्छी तरीके से दोस्तों बताया गया। अगला क्या है? अगला एथिक्स, नीति शास्त्र, जो आरएस मेंस में एक अहम रोल रखता है अपने आप में। देखो नीति शास्त्र हो गया, ये ग्रीक भाषा के शब्द एथिका का से उत्पत्ति हुई है, यहाँ से स्टार्ट होकर नीति शास्त्र की परिभाषा यानी एथिक्स की परिभाषा, सब के बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। देखो आप, भारतीय विचारक, कौन कौन से भारतीय विचारक थे, वो सब के बारे में अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगला क्या है दोस्तों? अगला है साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स, योगा, लॉ, इसके बारे में। मनोविज्ञान, खेल, योग, विधि, जो मेंस में है। देखो मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व, ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जो मेंस में 20-20 नंबर के आते हैं, वो उन सब्जेक्टों के बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। सबको अच्छी तरीके से समझाया गया है। और अपने हाथों से सर ने बहुत अच्छी मेहनत की है, अपने हाथों से बनाए हैं नोट्सों को। देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल के बारे में जितने पुरस्कार दिए जाते हैं सब के बारे में बताया गया है। जो अभी स्पोर्ट्स के खेल हुए हैं सब के बारे में इनको बारे में बताया गया है। अगला है दोस्तों लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। देखो आप, प्रशासन से लेकर प्रशासन के 3 पार्ट, व्यक्ति, उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, जो प्रशासन के उद्देश्य, सब के बारे में देखो। लोक प्रशासन की डेफिनेशन भी दी गई है, लोक प्रशासन क्या होता है, प्रशासन के दृष्टिकोण, प्रबंधीय दृष्टिकोण, सब के बारे में दोस्तों आराम से बताया गया है। देखो आप, पहचान, संकट, सब के बारे में अच्छी तरीके से सर के द्वारा मेहनत की गई है। अगला कौन सा है दोस्तों? अगला है, देखो अगला है मैनेजमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ऑडिटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, प्रबंधन, समाजशास्त्र, लेखांकन व अंकेक्षण, जो मेंस में अपना अहम रोल रखता है दोस्तों। मैनेजमेंट से देखो, मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट,
अच्छी तरीके से इसमें देखो मॉडर्न ट्रेडिशनल मतलब आधुनिक बारे में, जो पुराने उनके बारे में, सब के बारे में बताया गया है। ट्रेडिशनल हो गया, परंपरागत हो गया, आधुनिक हो गया, सब के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। देखो दोस्तों अच्छी तरीके से सर के द्वारा हाथों से मेहनत की गई है इसमें, देखो आप। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ये मेंस में ही आता है दोस्तों, आपको पता है। भारत चीन संबंध, भारत और चीन के संबंध, चीन की राजनीति पृष्ठभूमि, साम्यवाद, पूंजीवाद, सब के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। पहले आपको पता है पहले यूएसएसआर होता था, यूएसए होता, यूएसए अलग था, यूएसएसआर अलग था, जो वर्तमान में रूस का ही पार्ट है। देखो रूस से अलग हो गया था यूएसएसआर। देखो पंचशील समझौता है, तिब्बत का मुद्दा क्या है, पंचशील सिद्धांत क्या है, सब के बारे में अच्छे इंटरनेशनल जितने भी रिलेशन हैं, सब सीमा विवाद है, पश्चिमी भाग में कौन से सीमा विवाद है हमारे, सब के बारे में, मध्य भाग में, पूर्वी भाग में, भारत के तरफ, सब के बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन है। भारत और नेपाल के क्या क्या संबंध है, भारत और नेपाल में कैसे संबंध है, सब के बारे में, दक्षिण पूर्वी एशिया में कैसे संबंध है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, सब के बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से समझाया गया है। देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, सब के बारे में अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो दोस्तों देखो आपको ये हो गए मेंस के, अलग कर देता हूँ मैं, ये मेंस के हैं। ये देखो ये इतने मेंस के दोस्तों, ये मेंस के हैं, 2 4 6 7 7 है, 7 नोट्स की बुक है, वो तो किसके, ओनली फॉर मेंस के, किसके मेंस के। ये सभी बच गए ना, ये सभी प्री के हैं, किसके हैं, प्री के हैं, ये सभी प्री के हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर किसी को भाई को ये मंगाने हो नोट्स तो आप डिस्क्रिप्शन में द नोट्स शॉप के नंबर दे दूँगा मैं आपको, वहाँ से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।